हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 5 रीजंस हैं जिसके कारण आज मार्केट में या निफ्टी 50 में 2% तक का जंप आता हुआ हमें दिख रहा था। तो हम कुछ दिनों से ऑलरेडी बात कर रहे थे कि मार्केट का जो अंडरटोन है वो बहुत बियरिश है। जो Q3 का एक्सपेक्टेशन है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं, एंड रुपी हर दिन फॉल करता हुआ दिख रहा था। FIIs हर दिन सेल करते हुए दिख रहे थे। तो ओवरऑल अंडरटोन बहुत ज़्यादा बियरिश था। तो फिर ऐसा क्या बदल गया कि कल भी हमने मार्केट में एक ग्रीन कैंडल आता हुआ दिखा, एंड आज भी यहाँ पे बहुत बड़ा जंप, बहुत बड़ी रैली आती हुई दिखी। 2% से यहाँ पे मार्केट बढ़ता हुआ हमें दिख रहा था। तो एक रीज़न तो हमने कल ही डिस्कस किया था, जो था निफ्टी ऑटो के दिसंबर के सेल्स के नंबर आते हुए दिखे, एंड यहाँ पे नंबर्स शानदार आते हुए दिखे हैं। चाहे वो मारुति हो, M&M हो, और आज इवन आइशर मोटर्स का भी जो नंबर आया है वो शानदार आया है। तो वो एक जो एनालिस्ट का जो ये मानना था दिसंबर के बाद से या दिसंबर से हम यहाँ पे कंजम्पशन का जो एक रिजम्पशन है वो यहाँ पे नहीं आता हुआ देख रहे हैं। आई थिंक वो थ्योरी को यहाँ पे वो क्वैश करता हुआ दिख रहा है, एंड यहाँ पे एक होप दे रहा है मार्केट को कि मे बी जो कंजम्पशन यहाँ पे सबड्यूड था उसकी रिकवरी यहाँ से दिसंबर से स्टार्ट होती हुई दिख रही है। इसके अलावा भी 4 और फैक्टर्स है। आइए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और देखते हैं वो फैक्टर्स कौन से हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, आज मार्केट में ऑलमोस्ट 2% तक का जंप आता हुआ दिखा। मार्केट आज 24,200 के लेवल्स के आसपास यहाँ पे क्लोज देता हुआ दिखा। 24,000 का जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, जो हम बार बार बात कर रहे थे कि यहाँ पे निफ्टी 50 24,000 के लेवल से हमेशा एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ देख रहा था। आज फाइनली हम कन्विंसिंगली 24,000 के लेवल्स को क्रॉस करके 24,200 के आसपास जाते हुए दिखे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था, एंड ये पॉसिबल हुआ थैंक्स टू निफ्टी ऑटो, जो कि आज 3.5% से भी ज़्यादा तक का जंप दिखा रहा था। इसको हमने कल भी डिस्कस किया था और आगे भी डिस्कस करेंगे। निफ्टी IT में भी आज एक अच्छा जंप था, एंड अगर हम देखें निफ्टी बैंक, निफ्टी FMCG, ये सब भी आज 1% से ऊपर जंप करते हुए दिखे। रियलिटी में भी 1% का जंप आता हुआ दिखा। मेटल भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% तक जंप कर रहा था। बैंक, PSU बैंक्स, सिर्फ एनर्जी में भी यहाँ पे हम जंप आता हुआ देख रहे थे। तो सारे जो सेक्टोरियल इंडाइसेस थे सब यहाँ पे पॉजिटिव में ही बंद होते हुए दिखे। तो उसका पहला जो कारण है वो तो आपको हमने कल भी डिस्कस किया था, आज भी वही डिस्कस कर रहे हैं कि निफ्टी ऑटो के जो दिसंबर के नंबर्स आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा शानदार आए हैं। आइशर मोटर्स का आज सुबह नंबर आया, वो भी बहुत अच्छा था, एंड यहाँ पे आज आइशर मोटर्स निफ्टी ऑटो को लीड करता हुआ दिखा, एंड आइशर मोटर्स यहाँ पे 9% से जंप करता हुआ दिख रहा था। मारुति, अशोक लेलैंड, मारुति कल भी 3% 4% के आसपास बढ़ा था, एंड आज भी ये 6% से जंप करता हुआ दिखा। अशोक लेलैंड का भी आज नंबर्स आए, वो भी शानदार हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो के नंबर्स ऑल्दो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो आज मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है वो अच्छा है, तो उसके कारण बजाज ऑटो में भी आज पॉजिटिव मूवमेंट थे। TVS मोटर्स के नंबर्स अच्छे आए हैं। तो ओवरऑल देखें तो ये सारे नंबर्स बिकॉज इतने अच्छे आए हैं दिसंबर के ऑटो सेल्स के, उसके लिए हम यहाँ पे जो स्टॉक्स है उसमें हम, या फिर जो सेक्टर है उसमें हम चौतरफा। आइशर मोटर्स आज इसका दिसंबर का सेल्स के नंबर आता हुआ दिखा। 25% से ये ईयर एन ईयर ग्रो करता हुआ दिख रहा है। एक्सपोर्ट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिखे हैं आइशर मोटर्स के लिए। मारुति कल ये डेटा आ चुका था, 30% का ऑलमोस्ट का ग्रोथ है। अशोक लेलैंड यहाँ पे 5% से ग्रो करता हुआ दिख रहा है उनका वॉल्यूम सेल्स, लेकिन ये एस्टिमेट्स को भी बीट करता हुआ दिखा। M&M 16% से ग्रो कर रहा था। ट्रैक्टर सेल्स 20% से ग्रो कर रहा है। बजाज ऑटो सेल्स ऑब्वियसली डिप हुआ है, डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन गाइडेंस आज आता हुआ दिखा है मैनेजमेंट का, एंड मैनेजमेंट ने यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी की बात की है जो कि आगे के सत्रों में आता हुआ दिखेगा। एंड एक्सपोर्ट्स यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख सकता है। टाटा मोटर्स यहाँ पे नंबर्स फ्लैट रहे, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। ह्यूंडई का भी अगर हम देखें नंबर्स फ्लैट आते हुए दिखे, लेकिन एस्टिमेशन तो ये था कि हम यहाँ पे ह्यूंडई में डिप आता हुआ देखेंगे। तो ये ह्यूंडई भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा था, एंड TVS मोटर्स के भी आज आता हुआ दिखा, एंड 8% से यहाँ पे जो उनका सेल्स है, जो कि अगर आपको पता होगा बजाज ऑटो में डी ग्रो हुआ है। 2 व्हीलर सेल्स इतना ज़्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखा है कोई भी कंपनी का, लेकिन TVS मोटर्स के लिए 8% से जंप करता हुआ दिखा है, एंड EV सेल्स में यहाँ पे 80% के आसपास का जंप आता हुआ दिखा। तो ऑटो सेल्स ओवरऑल यहाँ पे मार्केट का मूड को बहुत ज़्यादा अच्छा करता हुआ हम देख रहे थे। दूसरा जो रीज़न है वो है निफ्टी बैंक। यहाँ पे सिटी का अपग्रेड आता हुआ दिखा बजाज ट्विंस पे एंड कोटक पे भी, एंड बजाज ट्विंस आज ऑलमोस्ट 6 से या 7 से 9% तक जंप करते हुए दिखे। एंड आपको पता होगा
बजाज ट्विंस का जो वेटेज है ऑन निफ्टी 50 वो बहुत ज़्यादा है, एंड इसके कारण यहाँ पे हम आज निफ्टी 50 को ग्रो करता हुआ दिखे। एंड कोटक में भी यहाँ पे एक सिटी का जो जो अपग्रेड आ रहा था उसके कारण कोटक भी यहाँ पे आज 3% से जंप करता हुआ दिखा। तो बजाज फाइनेंस सोर 6% ऑन सिटीज बुलिश आउटलुक। टारगेट उन्होंने 8,150 का दिया है, जो कि 18% अपसाइड पोटेंशियल है यहाँ से। तो आज ही हमने यहाँ पे ऑलरेडी 7% का जंप आता हुआ देख लिया। तो सिटी यहाँ पे मेंटेन कर रहा है बाय रेटिंग। इन्होंने अपना जो टारगेट था पहले 7,900 का था उसको बढ़ा के 8,150 कर दिया है। एंड इनका ये मानना है कि बजाज फाइनेंस के एनआईएम यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेंगे, एंड यहाँ पे एयूएम का भी बजाज फाइनेंस का ग्रो अच्छा और 20% से ज़्यादा का ग्रोथ होता हुआ दिखेगा, एंड लोन ग्रोथ में भी यहाँ पे स्टेबिलिटी आती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल इसके कारण यहाँ पे सिटी ने अपग्रेड दिया है बजाज फाइनेंस को। अगर हम कोटक महिंद्रा के बारे में बात करें तो अगेन सिटी का यहाँ पे बाय का कॉल आता हुआ दिखा, एंड यहाँ पे उनका मानना है कि लोन ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। पर्सनल लोन सेगमेंट में पेस है वो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड और जैसे कि आपको पता होगा कि आरबीआई के एक्शन के बाद यहाँ पे कोटक बैंक को कोई भी क्रेडिट कार्ड इशू करने में या फिर कोई भी इंटरनेट या ऑनलाइन बैंकिंग से कस्टमर को ऑनबोर्ड करने में यहाँ पे उनको मना कर दिया गया था, जिसके बाद यहाँ पे हमने स्टॉक में थोड़ी करेक्शन दिखी थी। लेकिन हाँ, अभी यहाँ पे सिटी का मानना ये है कि ये बहुत ऑब्वियसली हर दिन हमेशा के लिए तो नहीं चलने वाला है, एंड इसमें हम यही जो डिसीजन में उसमें हम एक रिवर्सल आता हुआ देखेंगे, एंड वो एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट बन सकता है कोटक बैंक के यहाँ पे आगे के ग्रोथ के लिए। तो इसलिए यहाँ पे कोटक बैंक का जो मीडियम टर्म ग्रोथ यहाँ पे जो सिटी देख रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सीएसबी एंड साउथ इंडियन बैंक, इन दोनों बैंक के Q3 के अपडेट्स आए हैं, एंड ये भी बहुत पॉजिटिव है। जो उनके डिपॉजिट ग्रोथ है साउथ इंडियन बैंक के लिए 6% के लिए बढ़ता हुआ दिख रहा है, एंड सीएसबी बैंक के लिए अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 20% से ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे दोनों स्टॉक में आज यहाँ पे 3% के जंप आता हुआ दिखा। लेकिन हाँ, ओवरऑल ये एक पॉजिटिव है। ये बाकी जितने बैंक्स हैं उसका जो सेंटिमेंट है वो यहाँ पे अच्छा करता हुआ दिखा है, एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज़रूर रहेगा कि जब बाकी बैंक्स के यहाँ पे अपडेट्स आए तो वो यहाँ पे बेटर साइड पे आते हुए दिख सकते हैं। जो तीसरा रीज़न है वो है निफ्टी आईटी का प्री रिजल्ट रैली। टीसीएस का रिजल्ट 9 जनवरी को आने वाला है, एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेशन तो ये है कि यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखेंगे। इससे पहले हमने एक्सेंचर का रिजल्ट आता हुआ देखा था दिसंबर 20 के आसपास, जहाँ पे एक्सेंचर ने बहुत ही अच्छे नंबर्स पोस्ट किए थे, एंड उन्होंने यहाँ पे एक अच्छा गाइडेंस भी दिया था फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर एंड द नेक्स्ट ईयर। सीएलएसए एंड सिटी यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे स्टेबल रहेगा, एंड यहाँ पे जो रुपी डेप्रिसिएशन के कारण मार्जिन्स बेटर होते हुए दिख सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बेटर होता हुआ दिख सकता है। मैक्रो अनसर्टिनिटी जो है वो यहाँ पे ग्रेजुअली ईज करता हुआ दिख रहा है, एंड जो उनका जो मानना है वो ये है कि 2025 में टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा कंपनीज का। तो इसके बाद यहाँ पे आईटी कंपनीज को फायदा होता हुआ दिखेगा, एंड एक्सेंचर जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करते हुए दिखे। चौथा फैक्टर जो है वो है टेक्निकल फैक्टर्स, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो एफआईएस का जो शॉर्ट था मार्केट में या फिर ओवरऑल जो शॉर्ट्स थे मार्केट में वो बहुत ज़्यादा था। तो एक तो टेक्निकल फैक्टर ये था कि हम लगातार कुछ दिनों से यहाँ पे 200 डेमा के सपोर्ट में यहाँ पे हम मार्केट 200 डेमा के सपोर्ट में घूमता हुआ दिख रहा था, लेकिन आज हम यहाँ पे 200 डेमा को कन्विंसिंगली यहाँ पे हम उसके ऊपर जाके 100 डेमा को यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिखे, एंड रैदर हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म एवरेजेस के आसपास जाते हुए दिखे। एंड ये एक पॉजिटिव है मार्केट के लिए कि आज हम 100 डेमा के ऊपर क्लोज दे रहे हैं, एंड हम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के आसपास जाके ट्रेड करते हुए दिखे। अगर यहाँ से हम शॉर्ट टर्म एवरेज के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे क्लोजिंग देना स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब ये होगा कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए तो मार्केट यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड पे जाता हुआ दिखेगा, एंड मार्केट बियरिश से बुलिश टर्न होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे हमने लोअर साइड में बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग भी आते हुए दिखी है। बहुत सारे कॉल राइटर्स का कन्विक्शन है वो टूटता हुआ दिखा है, एंड यहाँ पे कॉल राइटर्स यहाँ पे मैदान छोड़ के जाते हुए दिखे हैं, एंड अगर हम देखें तो पुट राइटर्स हर लेवल पे बहुत ज़्यादा ऐड होते हुए दिखे हैं। तो ये एक पॉजिटिव है मार्केट के लिए। एंड इसके बाद अगर हम देखें तो ऑब्वियसली ये मार्केट के लिए एक बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल का जो एक रैली है उसके लिए मार्केट को प्रिपेयर करता हुआ दिख रहा है। अगर हम पांचवा फैक्टर देखें वो है हेल्दी जीएसटी कलेक्शन। तो दिसंबर का जो जीएसटी कलेक्शन का डेटा आया है वो 7.5% से जंप करता हुआ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर।
एट 1.77 लाख करोड़। तो जब जीएसटी कलेक्शन का डेटा आता है तो उसका मतलब ये होता है, वो अगर बढ़ के आता है तो इसका मतलब ये होता है कि कंजम्पशन एक्टिविटी बढ़ी है। एंड कंजम्पशन एक्टिविटी से ही जीएसटी कलेक्ट करती है हमारी सरकार। तो जो कंजम्पशन एक्टिविटी है वो बढ़ते हुए दिखी है, एंड उसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम रिजल्ट्स, या फिर एटलीस्ट अगर भी हम Q3 के रिजल्ट्स इतने अच्छे आते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ एक रिकवरी आती हुई ज़रूर दिखी है। एंड मे बी हम Q1 Q2 में यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखेंगे। तो और मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। तो ये 5 फैक्टर्स थे जिसके कारण आज मार्केट में 2% का जंप आता हुआ देखा। ऑब्वियसली हमें एज इन्वेस्टर्स हमें यहाँ पे देखना होगा कि बैंक्स, जो बड़े बैंक्स है, HDFC बैंक, कोटक बैंक, इन सबके यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे जो Q3 का अपडेट है वो 1-2 दिन में आने वाला है। IT के रिजल्ट्स यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं। 9 तारीख में TCS का रिजल्ट है, 13th को देन इन्फोसिस का रिजल्ट है। तो बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे, और रिजल्ट्स सीजन कैसा जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है मार्केट। लेकिन हाँ, अभी मार्केट जिस कंडीशन में है, जो हम एक बियरिश अंडरटोन देख रहे थे मार्केट का, अब बियरिश अंडरटोन से ये बुलिश अंडरटोन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो मार्केट पूरी बुलिश नहीं है, जब तक हम 20 डे में और 50 डे में क्रॉस नहीं करते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट का अंडरटोन बुलिश हो गया है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस, या फिर एक यानी बुलिश बायस यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं मार्केट में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मेरे वीडियो को भी लाइक करेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।